अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज दुनिया के तकरीबन 25 के करीब ममालिक में आज ईद उल फितर जो है वो मनाई गई है और कल पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी और दीगर जो ममालिक बचते हैं वहाँ पे ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो तमाम दुनिया भर में देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ज़रा व्लॉग के हम बता देते हैं, जो आज हम व्लॉग करने जा रहे हैं उसमें हम जनाब आपको बताएंगे। एक तो जो एयर स्पेसिस बंद है मिडल ईस्ट की, तो 30 के करीब पाकिस्तान आने और जाने वाली जो परवाज़ें हैं वो मौसम में फंस गई, मौसम की शिद्दत में, और किस तरह हवाएं उनको ईरानी हदूद में लेकर जा रही थी और किस तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको ईरानी हदूद से बाहर निकालने की कोशिश की। जब तेहरान में जो कह लें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे रब्ता किया गया तो वहाँ से क्या जवाब मिला ये आपको बताएंगे। और जंग का तीसरा हफ्ता है, आज और कल के दिन सबसे ज़्यादा परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट हुई हैं इस रीजन से। क्या नंबर है और किन किन इलाकों में परवाज़ चलाई गई हैं ये भी आपको बताते हैं। आज मिडल ईस्ट में इस टाइम जंग की सूरत हाल है और पूरी दुनिया में उसके असरात देखने को मिल रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री तो अगर हम बात कर लें इन जंग के ऑलमोस्ट 3 हफ्तों में सम हो इस रीजन के अंदर तबाह होकर रह गई है। फ्लाइट ऑपरेशन कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बल्कि बंद रहे, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है डिफरेंट एयरलाइन ने अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन उसको रिज्यूम किया। और ईद सीज़न था, इस सीज़न में वैसे ही आपको पता है कि जो 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, अपने प्यारों के साथ ईद वगैरह मनाते हैं। तो हमने देखा कि जो जंग था उसके असरात इन हालात में देखने को मिले। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि जो मुश्किलात हैं, एक तो जंग की मुश्किलात हैं, जो आप आई रोज़ देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स बंद हैं या जाकर वहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हिट कर रहे हैं। अब जनाब जो फ़ज़ाई हदूद है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। 2-3 रोज़ से मुल्क के तूल अर्ज़ में आप देख रहे हैं बारिशें भी हो रही हैं, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। कराची में आपने 2 रोज़ पहले तूफ़ान देखा। तो कल और आज के कुछ टाइम में मतलब बताया जाता है कि 30 के करीब ऐसी परवाज़ें थी जो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आ रही थी, जिन्होंने दुबई से फ्लाई किया था, जिन्होंने ज़्यादातर परवाज़ों ने आपका जो सऊदी अरेबिया है वहाँ के डिफरेंट एयरपोर्ट से जो है उन्होंने उड़ान भरी थी। उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, ऊपर मौसम ख़राब था। जो एविएशन एक्सपर्ट हैं वो लोग जानते हैं, जो ट्रैवल करते हैं उनको मालूम है कि जब फ़ज़ा में जब एक कह लें कि एक सर्टेन हाइट के ऊपर वेदर ख़राब हो जाए तो पायलट फौरी तौर पर कुछ रास्ता दाएं और बाएं करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करके अपनी जो अपना जो कह लें कि उसका जो पाथ है उसको तब्दील करता है, कुछ ना कुछ दाएं लेफ्ट या राइट होता है। अब वो लेफ्ट और राइट होने की कोशिश में या जो हवाओं का कह लें जो प्रेशर था वो जनाब ये बताया जा रहा है कि वो जहाज़ों को हवाएं जो है वो ईरानी हदूद के अंदर लेकर जा रही थी। तो पायलट्स के लिए बड़ी ऑकवर्ड किस्म की सिचुएशन थी। उन्होंने ईरानी हदूद के अंदर अगर जाना था, जो बिल्कुल इस टाइम बंद नज़र आ रही है क्योंकि इसराइल और अमेरिका के जंगी जहाज़, डिफरेंट नोई के ड्रोन्स इस टाइम उस फ़ज़ा के अंदर मौजूद है। तो एक ख़तरा भी था और साथ में इंटीमेट भी करना था तेहरान जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। तो तेहरान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिफरेंट जो जहाज़ है उन्होंने रब्ता किया तो वहाँ से किसी किस्म का कोई जवाब मिला ही नहीं, क्योंकि ईरान की अगर आप जो फ्लाइट रडार है उसके ऊपर देखें तो एयर स्पेस सिस्टम बिल्कुल आपको बंद नजर आएगी, बिल्कुल वहाँ पे आपको शट डाउन नजर आएगा, एयरपोर्ट बिल्कुल बंद है। तो किसी किस्म का वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला और जो लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उससे जनाब परवाज़ों को मैनेज किया और तरीके से जनाब बिला आखिर उनको 30 के करीब परवाज़ें थी। पंजगूर और गवादर के करीब से जब ये लोग गुजरते थे या जब पाकिस्तान वाली साइड पर आ रहे थे या जा रहे थे तो उस टाइम पीरियड में इन 30 के करीब परवाज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम जो परवाज़ें हैं वो अपने जो मुकर्रर रास्ते थे वहाँ से होती हुई जहाँ पे उसने लैंडिंग और टेक ऑफ किया था, मतलब बआसानी सारा मामला हो गया। लेकिन जो पैसेंजर थे, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताता है, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ी। जहाज़ जो है वो हिचकोले खाते रहे क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रेशर इस नौयत का था। एयर स्पेस ईरान की बंद थी, जो फ्लाइट रडार मैंने आपको बता दी। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि ईद का सीज़न था और इस टाइम पीरियड में लोग काम काज तो नहीं, छुट्टियाँ और वोकेशन मनाने के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। जीसीसी ममालिक में से पाकिस्तानी 60 लाख हैं, इंडियन बड़ी तादाद में है, बांग्लादेशी बड़ी तादाद में है, इस तरह यूरोप के बहुत से ममालिक या फिर जो कह लें अफ्रीकन बहुत से ममालिक जहाँ के लोग वहाँ काम काज के लिए आए हुए हैं, उन्होंने ट्रैवल करना होता है। तो जनाब फ़ज़ाई राब्ते जो है बिल्कुल कह लें कि मुंजमद होकर रह गए थे, मुअत्तल होकर रह गए थे और ये एयरलाइंस के लिए और उन ममालिक के लिए भी खासा प्रेशर था। हमने देखा कि पिछले हफ्ते जुज़वी तौर पर दुबई का जो एयरपोर्ट है उसको फॉल किया गया था, लेकिन उसके बाद भी 3 बार वहाँ पर हमला हुआ। उसके बावजूद कुछ घंटे के लिए तो फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो दुबई की गवर्नमेंट ने उसे सस्पेंड नहीं होने दिया और उसको चालू रखा। इसी तरह हम अबू धाबी की बात कर लें, वहाँ भी यही सूरत हाल थी। या जो दीगर छोटे एयरपोर्ट्स हैं, फजीरा का एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी उसके बिल्कुल साथ नेवल एक बेस थी अमेरिकन, उसको 2 रोज़ पहले हिट किया, पीआई की फ्लाइट जो बाल बाल बच गई। अब जनाब एयरलाइंस ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया इस टाइम पीरियड में, उन्होंने अपने मैक्सिमम जो उनकी कह लें कि वो फ्लाइट चला सकते थे
वो जनाब अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन को उस लेवल पर लेके चलेंगे। ख़ुसूसन जो दुबई का एयरपोर्ट है, हम उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप फ़्लाइट रडार में भी देखें तो दुबई का एयरपोर्ट, ये अभी आप मैप में देख रहे हैं, इस टाइम लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले जहाज़ों की एक क्यू नज़र आ रही है। जो माज़ी में जिस तरह दुबई की फ़ज़ाएँ हर टाइम आपको जो जहाज़ ही जहाज़ वहाँ पर नज़र आते थे, कोई जहाज़ लैंड कर रहा था, टेक ऑफ विदिन सम सेकंड लैंडिंग और टेक ऑफ हो रही होती थी। इस टाइम वही पोजीशन हम हो बहाल हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है? एक तो पैसेंजर का एतमाद बहाल करना है, रियासत का अपने तौर पर क्या लेके स्टैंड करना है और इस मुश्किल हालात में दुनिया को मैसेज देना है कि हम बंद नहीं हो रहे, हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे। अब जनाब यही अबू धाबी की सूरत हाल रही। सऊदी अरेबिया बिल्कुल ओपन है। पिछले कुछ दिन पहले तक रियाद का जो एयरपोर्ट था जनाब, वो इस रीजन का सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन चुका था, लेकिन अब दोबारा से दुबई का जो एयरपोर्ट है उसने एजाज जो है वो अपने नाम कर लिया। वैसे भी अगर नॉर्मल डेज देखें तो दुनिया के सफ़े अव्वल के एयरपोर्ट्स में से ये एक एयरपोर्ट है। सेकंड के थर्ड नंबर पे अमूमन ये स्टैंड कर रहा होता है अमेरिकन एयरफोर्स के बाद। अब जरा बात कर लेते हैं जो फ्लाइट्स जो ऑपरेट हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, मुल्तान के लिए भी अरेबिया जो है उसने अपना, और फ्लाई दुबई ने अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन उसको रिज्यूम किया है। फैसलाबाद के लिए भी किया है। एयर अरेबिया ने जो सियालकोट वाला रूट है उसको बहाल किया है। इसके साथ इंडिया के लिए जो रासुल खैमा एयरपोर्ट है वो जनाब कह रहे हैं कि ऑपरेट हो रहा है। इंडियन जो डिफरेंट एयरलाइंस है वो वहाँ से अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो उनको बरकरार रखे हुए हैं। तो ये जनाब इस रीजन की कह लें कि ओवरऑल सूरत हाल है। कतर एयरवेज ने भी कुछ हिम्मत पकड़ी हुई है, कुछ ना कुछ उन्होंने भी कह लें कि दोहा से अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन उसको रिज्यूम किया था उसको भी वो ग्रेजुअली जो है उसमें इजाफा करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में दो कंट्रीज ऐसी हैं, एक बहरीन और एक कुवैत, उनके एयरपोर्ट मुसलसल अभी तक बंद है। इस तीसरे हफ्ता जब से जंग शुरू हुई है एक भी जहाज़ वहाँ से लैंड नहीं किया, वहाँ पर एक भी जहाज़ ऐसा नहीं है जिसने वहाँ से टेक ऑफ किया हो। अब उन्होंने जनाब ऑल्टरनेट ये ढूंढा है जो करीबी सऊदी एयरपोर्ट्स हैं, बाय बरासा बस वो वहाँ पर जाते हैं, कनेक्टिविटी बरकरार रखी हुई है। तमाम अपने जो जहाज़ थे उन्होंने जनाब जो बहरीन है इसने वहाँ पर किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट है, किंग फहद एयरपोर्ट, वहाँ पर सारा अपना जो है फ्लीट मुंतकिल कर दिया था, वहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन जो उसको बहाल किया था। इसी तरह जो कुवैत के साथ लगता है कि एयरपोर्ट में नाम मुझे उसका याद नहीं है, तो जनाब बिल्कुल बिल्कुल साथ लगता है बॉर्डर के साथ, वो वहाँ से अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो उन्होंने वहाँ से रिज्यूम किया था और अपने जो कुवैत सिटी का या जो उनका जो अपनी सिटी जो बहरीन है जो उसका अपना कैपिटल का जो एयरपोर्ट है उसको उस तरह से रन नहीं कर पाए। ऑन द अदर साइड अभी भी स्टिल अगर आप देखें, अगर आप अपनी फ्लाइट जो है बुक करने जा रहे हैं आप किसी भी ऐप पर जाके तो आपको नज़र आएगा कि आपको आसानी से फ़्लाइट नहीं मिलेगी। अभी भी पैसेंजर बहुत ज़्यादा है और जो कह लें कि फ़्लाइट्स है उनकी तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। साथ एयरलाइंस अभी भी जो मुसाफिर हैं उनको यही तरगीब दे रही हैं कि आने से पहले एयरपोर्ट आपने एयरलाइंस से लाजमी रब्ता करना है। ऐसे नहीं है कि बस आपका कंफर्म टिकट है आप उठ के चले जाएं। अगर आपका कंफर्म टिकट भी है फिर भी आपने जनाब एयरलाइन से पहले रब्ता करना है एयरपोर्ट रवाना होने से पहले। तो ओवरऑल जनाब ईद है तो ईद का रश भी देखने को मिल रहा है। बिला आखिर जो एक कह लेंगे बिल्कुल ही एक मुअत्तल होकर रह गया था फ्लाइट ऑपरेशन ममालिक के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है एयरलाइंस ने उसको बहाल किया है और अभी तक जो लीड कर रहा है वो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थैंक यू सो मच।